हे गाइस, हाउ आर यू? वन मोर वीडियो फॉर यू। और मैं आपको आज जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ मंडे से फ्राइडे तक के लिए। सो आपको अगर पोजीशन बनानी है तो क्या पोजीशन बनानी है आपको जस्ट मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ी देर में। जस्ट अ मिनट, अगर मुझे आपको कुछ समझाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग यू माय स्क्रीन। राइट, जस्ट लॉग इन हो जाने दो। देखो, अभी तक के लिए तो मैंने कोटक बैंक बाय किया हुआ है और दूसरा एक्सिस, तीसरा एसबीआई बाय किया। मुझे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सो मैं सुबह से कह रहा हूँ आपको एक्सिस लेने के लिए। देखो, नीचे गया और वापस ऊपर आ गया। दूसरी चीज, कोटक में भी सेम सिनारियो है। तीसरी चीज, एसबीआई में भी सेम सिनारियो। तीनों का मोमेंटम इंटैक्ट है। वो क्या होगा, आपको पैनिक कराने की कोशिश करेंगे और वहां से फिर से रिकवर हो जाएगा। और यहाँ से निफ्टी मुझे कितना लग रहा है, ये मेरे जस्ट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 17,900, उससे भी ज्यादा 17,850 फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है। सो आप दो स्टॉक कैरी ऑन करके जा सकते हो, एक्सिस कोटक। तीन स्टॉक, सॉरी, एक्सिस कोटक और एसबीआई। ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कोई डाउनसाइड आ सकता है तो एक उसका पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। 590 का है, 595 का, वट एवर। राइट। कुछ डेटा है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है एसबीआई यहाँ से 630 640 जा सकता है। ठीक है, जो नए हाई की तरफ होगा। दूसरा है एक्सिस। एक्सिस मुझे लग रहा है 885 नेक्स्ट वीक का टारगेट हो सकता है मिनिमम। ठीक है। और तीसरा है कोटक। कोटक 2000 तक का मैं कब से बोल रहा हूँ आप लोगों को, लगभग मैं 1825 रुपए से आपको बोल रहा हूँ, ले लो ले लो ले लो ले लो। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो भी कुछ था वो फैक्टर इन हो गया है। सो उसके बाद अभी कोटक में फिर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। मुझे लग रहा है नए लाइफ टाइम हाई तक कोटक नेक्स्ट एक दो महीने में जा सकता है यहाँ से। तो आपको बाई करके बैठना चाहिए। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ उसके पैटर्न्स है जो डेवलप हो रहे हैं। हर डीप पे बाइंग, हर डीप पे बाइंग। सेम चीज एक्सिस में, सेम चीज कोटक में। ठीक है। और सेम चीज एसबीआई। एसबीआई का तो बात ही छोड़ो, एसबीआई का मोमेंटम बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। और पीएसयू बैंक में जो बाइंग हुई है एसबीआई की, आप उसका डिलीवरी परसेंटेज देखोगे पिछले 10 दिनों का, और उसका क्वार्टर रिजल्ट जो है वो इस क्वार्टर का डबल है ऑलमोस्ट सारे क्वार्टर से। जैसे 6,000 करोड़ के सामने 13,000 करोड़ मतलब कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। फाइन। सो आपका एसबीआई का बाइंग का पर्सपेक्टिव यहाँ से बन सकता है। दूसरा, निफ्टी का डेटा आप देख रहे हो ये, और ओआई का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ओआई देखो क्या बता रहा है, ये सब क्लियर है आपके सामने। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप सिटीजन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी नेक्स्ट वीक भी थोड़ा साइडवेज रहेगा। ठीक है, इसलिए लोग कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर रहे हैं। और कहीं भी आपको ऐसा दिखता है कि ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे पुट बाइंग हो रहा है या पुट कॉल बाइंग हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो सेलिंग हो रहा हो, जिसको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको जो डेटा है वो इस हिसाब से समझ के बाई करने हैं। दूसरा, और एक चीज आपको बता रहा हूँ, आज एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। आपको अगर बेनिफिट लेना है ये थीटा का, तो क्या कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, 18,300 चल रहा है निफ्टी। ठीक है, 18,300 चल रहा है, तो आप क्या करो, 18,200 का कॉल बाई करो। ठीक नहीं, 18,200 का पुट बाई करो, पुट सेल करो, और 18,100 का पुट बाई कर लो। तो आपका जो राइटिंग का प्रोस्पेक्टिव है थीटा का बेनिफिट लेने का, वो मिल जाएगा एक साइड पे। तो आप अब एक कॉन्ट्रा बेट ले सकते हो। दूसरा, ऊपर की साइड में भी सेम चीज करनी है आपको। 18,500 का कॉल बाई कर, 18,500, 18,450 का आप कॉल बाई कर सकते हो, 18,400 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। ये मंडे तक का ट्रेड सेटअप दे रहा हूं मैं आपको। तो क्या हो गया, 28,000 और 28,000, मतलब दोनों मिला के 50-60 हजार में आपको दोनों साइड में दो कुछ 5 से 6 टका आराम से कमाना मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी रेगुलर अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें मिल भी रहे हैं मुझे पैसे। ठीक है, ये कॉन्ट्राबेट हो गया। दूसरा, तीन स्टॉक लेके जाने हैं, जिसमें एक कोटक है। वाह, एसबीआई देखो बोलते बोलते 604 रुपये हो गया। एसबीआई है। चलो एसबीआई का चार्ट भी देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जस्ट अ मिनट। एसबीआई, सॉरी ये मेरा बंद हो गया था।
आपको यहाँ से बता देता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। देखो एसबीआई ने तो नया हाई ऑलमोस्ट बना ही दिया, बनाने की तैयारी चल रही है अभी। तो हम अगर एसबीआई का चार्ट देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में तो थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा हमें। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, या तो आप बाई करके जा सकते हो। और यहाँ से देखो डेली टाइम फ्रेम में एसबीआई 60 के ऊपर है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आप अगर जस्ट अ मिनट, देखो कुछ इस तरीके से एसबीआई वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आप एसबीआई लेके जा सकते हो, और ये राइजिंग पैटर्न है। तो एसबीआई में कोई मंदी फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है मुझे। तो एसबीआई में तो तेजी बनी हुई है। अभी यहाँ पे कोटक की बात करें तो कोटक का तो चार्ट बहुत ही मस्त है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सेलिंग आता है, उसमें फिर से बाइंग आ जाता है। तो कोटक में क्या करना चाहिए आपको, कोटक में भी बाइंग ही करना चाहिए। देखो मैं इसको अगर आरएसआई निकाल दूँ तो आरएसआई तो पॉजिटिव है ही। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कुछ इस तरीके से, देखो कुछ तो इस तरीके से इसका पैटर्न डेवलप हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर पहला टारगेट पकड़ना है तो अगर आप इसका 2000 का तो आराम से आएगा यार, आराम से। ये वाला जोन 2050 2060 तक आप इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो मुझे कुछ ये कोटक का व्यू लग रहा है कुछ इस तरीके, इसको राउंडिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये कोटक का व्यू है मेरे लिए, और आपके लिए भी। ठीक है, सो इसके बाद एसबीआई में भी देख लिया, अभी हम एक्सिस में देख लें। एक्सिस में क्या चल रहा है, एक्सिस का मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हो गया था, और यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखाया था 1916 से। अभी क्या हो रहा है देखो, इसने लो नहीं तोड़ा है, जो मैं बोल रहा था ये तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। ये बहुत ही अजीब ट्रेडिंग पैटर्न है, और हम इसको कब तक होल्ड कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट में। यार जस्ट मिनट। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 840, और ऊपर का टारगेट हम 916 पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में 880 875 मिनिमम 875 तक मुझे दिख रहा है। तो आप ये पोजीशन एक्सिस की, कोटक की और एसबीआई की बना के जा सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है आपको, एसबीआई का फाइन 90। ठीक है, कोटक का यहाँ से 20 रुपए नीचे, मतलब अगर कह सकते हो कि 940 का स्टॉप लॉस, वो मुझे लगता नहीं आएगा। एक्सिस सेम 20 रुपए नीचे, मतलब 840, तो तीनों में आप बाई करके जा सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने एसबीआई का व्यू भी शेयर किया आपको, कोटक का भी व्यू शेयर किया, एसबीआई का भी शेयर किया। जैसे मैंने गोवा कार्बन बताया था, गोवा कार्बन तो देखो पड़ चुका है। ठीक है, और ये तीनों स्टॉक्स आप लेके जा सकते हो, फाइन। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक भी थोड़ा साइडवेज रहेगा, बट बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी का व्यू देखे तो कैसा है, जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी, जस्ट अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखते हैं तो वेरी गुड। बैंक निफ्टी ने तो हायर हाई बना ही रखा है, तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई। बैंक निफ्टी में तेजी बनी हुई है, कुछ भी साइडवेज ट्रेंड नहीं है। देखो नीचे लो और फिर से हाई। ठीक है, और ये डब्ल्यू पैटर्न। सो एज एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी न्यू हायर हाई। और अभी तो कुछ स्टॉक्स चले ही नहीं है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से चले हो तो ठीक है, क्योंकि कोटक का मोमेंटम, एक्सिस का मोमेंटम, एसबीआई का मोमेंटम, और एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम, ये सारे मोमेंटम अगर एक साथ आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी सदैव शायद 40 42 या 900 और 43 400 तक जा सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर आपको बैंक निफ्टी में कॉल बाई करके जाना है तो आप जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। निफ्टी में भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट इंश्योरेंस बिना ट्रेड मत करो। मैंने निफ्टी में दोनों साइड का कॉन्ट्रा व्यू लिया है, और बैंक निफ्टी में भी कॉन्ट्रा व्यू लिया है। ये तीन स्टॉक याद रखो, कोटक, एसबीआई और एक्सिस। ठीक है, मैंने तीनों का व्यू आपको शेयर कर दिया है। अगर आपको ट्रेड लेना हो तो ले सकते हो। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट देता रहूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।